नमस्कार। फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमी शिवराम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। हर हफ्ते मैं आपके लिए लेके आती हूँ फाइनेंस वाणी का एक फ्रेश एपिसोड, जिसमें हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि 10 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक के बीच में या उस हफ्ते में स्टॉक मार्केट की गतिविधियां कैसी रहेगी। ये प्रेडिक्शन आपको बताएगा कि अगले हफ्ते सेंसेक्स, निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी साइंस के लिए स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हर हफ्ते मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करती हूँ। ये गाइडेंस जो होता है वो कॉस्मिक एनर्जीज को नाप कर आपको बताता है कि अगले हफ्ते की स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स कुछ हद तक किस तरफ होगी। अगर आप इस गाइडेंस को अपनी टेक्निकल नो हाउ, अपनी सूझबूझ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की गाइडेंस के अंदर यूज करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से काफी मुनाफा कमा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगले हफ्ते यानी 10 अक्टूबर वाले वीक में सेंसेक्स किस तरह से परफॉर्म करेगा, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सेंसेक्स की जो मूवमेंट है वो अगले हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सी स्टैग्नेंट रहेगी, यानी जो सेंसेक्स है वो ना तो भारी उछाल के साथ खुलेगा ना ही भारी गिरावट के साथ। इनफैक्ट उसकी जो मूवमेंट है वो काफी खींची खींची सी रहेगी। स्टॉक मार्केट या सेंसेक्स काफी स्लो मूविंग नजर आएगा अगले हफ्ते के पहले दिन पे, यानी जो है द 10th अक्टूबर। जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे स्टॉक मार्केट्स में हम इंप्रूवमेंट देखते जाएंगे। पूरे हफ्ते में एक दिन ऐसा आएगा जहां पे मार्केट थोड़ा सा क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। मैं काफी क्लियरली नहीं देख पा रही हूं कि वो कौन सा दिन होगा, लेकिन अगले हफ्ते किसी एक दिन स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी ज्यादा गिरावट आना काफी पॉसिबल है। गुड न्यूज ये है कि हफ्ते के एंड तक वो गिरावट भी काफी हद तक करेक्शन की तरफ चली जाएगी और मार्केट जो है ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। अगले पूरे हफ्ते में बायर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज होंगी, यानी स्टार्ट ऑफ द वीक यू विल हैव बाइंग अपॉर्चुनिटीज। बाय एंड ऑफ द वीक आप उस स्टॉक्स को डिस्कार्ड भी कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर गोइंग टू गो इन द ग्रीन फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द वीक। यानी अगर आप एक ट्रेडर है, अगर आप एक स्पेकुलेटर है, तो आपके लिए शुरुआती दिन ऑफ द वीक जो है वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज होंगी और आप थर्सडे या फ्राइडे तक उन स्टॉक्स को बहुत इजीली डिस्कार्ड कर पाएंगे। तो ये था सेंसेक्स के बारे में मेरा प्रेडिक्शन अगले हफ्ते के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए अगला हफ्ता किस तरह के मौके या अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। जैसे कि मैं देख रही हूं कि निफ्टी स्टार्ट ऑफ द वीक यानी 10th अक्टूबर को मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। उस दिन निफ्टी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज काफी कम दिखाई देगी। निफ्टी के लिए फ्रॉम द थर्ड डे ऑफ द वीक यानी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, जहां पे ट्रेडर्स काफी हद तक कमा पाएंगे। बाय द एंड ऑफ द वीक निफ्टी रियली इज गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टुवर्ड्स द ग्रीनर साइड। निफ्टी में ट्रेडर्स के लिए अगले हफ्ते मौके कम होंगे, लेकिन मौके काफी प्रॉफिटेबल आने वाले हैं। यानी पहले 2 दिन अगर आप नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा। अगले 3 दिन में आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप काफी मुनाफा कमा पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। हम सब जानते हैं कि बैंक निफ्टी इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट्स। तो अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में क्या हलचल होने वाली है, किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी फाइनेंशियल मार्केट्स यानी बैंक निफ्टी में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी या बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अगले हफ्ते। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर गोइंग टू शाइन इन द ग्रीन। एक आध 2 स्टॉक्स होंगे जो शायद थोड़े से रेड जोन में होंगे, बट एंटीसिपेटेड रेड जोन्स, यानी मार्केट में उनकी जो पोजीशन है ऑलरेडी वीक चल रही होगी और वही स्टॉक्स थोड़े वीक परफॉर्म करेंगे। अदर देन दैट most of the stocks in the banking sector are going to go very very good and are going to get a lot of profits for you.
जो स्पेक्यूलेटर्स है बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए अगला हफ्ता मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन शायद इतना प्रॉफिटेबल ना हो। बैंकिंग सेक्टर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद रहेगा अगला हफ्ता। डेली स्पेक्यूलेटर्स के लिए द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट्स में नॉट बी वेरी ह्यूज। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेंगे या ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह की हलचल आएगी अगले हफ्ते। ग्लोबल मार्केट्स डोंट लुक वेरी गुड नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स की हमारे मार्केट पे जो असर है वो शायद इतनी नहीं होगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में मुझे ज्यादा बेनिफिशियल हलचल नजर नहीं आ रहे हैं। उनका हमारे मार्केट्स पे असर नहीं होगा, लेकिन हम ग्लोबल मार्केट से कुछ फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। इनफैक्ट पीपल हु डील इन ग्लोबल मार्केट्स, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में डील करते हैं तो अगले हफ्ते बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में थोड़े से लॉसेस देख रही हूँ। मार्केट किसी भी तरफ जाए, अगर हम कुछ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे और लॉसेस होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनमें हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी देख रहे हैं, यानी ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जो अगले हफ्ते हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगी। सबसे पहले जो इंडस्ट्री हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है वो इंडस्ट्री है द मेडिकल इंडस्ट्री, यानी कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, या बेसिकली एनीथिंग दैट डील्स इनटू द मेडिसिनल फील्ड इज गोइंग टू डू वेरी वेल नेक्स्ट वीक. Next week, the chemical industry is also going to do very, very well. In fact, the supply chain industries also are going to do very, very well next week. यानी अगर लॉजिस्टिक्स कंपनीज है तो वो भी काफी अच्छे से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है अगले हफ्ते। द कंपनीज दैट डील इनटू एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स वो भी अगले हफ्ते काफी प्रॉफिटेबल रहेंगी। यानी ये 3 सेक्टर्स है जिसमें आप काफी मुनाफा देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम बैंकिंग सेक्टर को जोड़ दें तो ये 4 सेक्टर्स है जो अगले हफ्ते काफी शाइन आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में जो अगले हफ्ते थोड़े से हमें अवॉइड करने चाहिए। ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिनमें हमें थोड़ा सा निवेश या ट्रेड करने से पहले सोचना चाहिए। सबसे पहली जो इंडस्ट्री है या सेक्टर है जिससे हमें दूर रहना है वो है फैब्रिक्स, टेक्सटाइल्स एंड दूसरी एनिमल प्रोडक्ट्स। ये दोनों जो इंडस्ट्रीज या ये दोनों जो सेक्टर्स है उससे हमें थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। और द थर्ड इंडस्ट्री विच इज नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल इज द फूड इंडस्ट्री। तो ये जो 3 सेक्टर्स है इसमें मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देख रही हूँ। इन सारे सेक्टर्स से थोड़ा सा हमें दूर रहना है, या फिर अगर हम इनमें ट्रेड या निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा कॉशन, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख के ही करना है ताकि आप किसी भी तरह के लॉस से बच सके। तो ये थी बात इंडस्ट्रीज के बारे में या सेक्टर्स के बारे में जिनकी तरफ हमें ध्यान देना या नहीं देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट्स के बारे में। देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स अगले हफ्ते किस तरह से परफॉर्म करेंगे। कमोडिटी मार्केट्स में मैं काफी पॉजिटिविटी देख रही हूँ। कमोडिटी मार्केट में मैं काफी पैसा भी देख रही हूँ। यानी अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट्स में काफी बाइंग होने वाली है, काफी ज्यादा मार्केट ऊपर की तरफ या एक उछाल की तरफ नजर आएंगे। कमोडिटी मार्केट्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं तो भी अगले हफ्ते आपको काफी मौके मिलने वाले हैं। कमोडिटी मार्केट्स का ओवरऑल जो रीडिंग है वो शायद इतना पॉजिटिव है कि अगर कोई पहली बार उस मार्केट में निवेश या ट्रेड करने की सोच रहा है तो वो अगले हफ्ते कर सकेगा। अगर आप अगले हफ्ते करेंगे आपको काफी प्रॉफिट्स मिलेगी, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका काफी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कमोडिटी मार्केट्स के लिए इट्स अ ग्रीन सिग्नल, गो अहेड एंड अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट्स कैसे नजर आ रहे हैं। 10th of October is not a very good day numerologically for the stock market. 10th of October को स्टॉक मार्केट काफी बर्डन रहेगा, यानी स्टॉक मार्केट अगर आगे बढ़ना भी चाहे तो भी कुछ चीज होगी जो उसे खिंचती हुई नजर आ रही है। न्यूमरोलॉजिकली वो एक ऐसा दिन है
जब ट्रेड या निवेश करने वाले थोड़ा सा हिचकिचा सकते हैं मार्केट में ट्रेड करने से, और इसीलिए मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं दिखने को मिलेगी। 11th and 12th of October look very lucrative in terms of growth in the market। यानी ये 2 दिन न्यूमरोलॉजिकली ऐसे दिन है जहां पे मार्केट बिल्कुल धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 13th of October is again very slacky, यानी आपको उस दिन इतना ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड नजर नहीं आएगा, मार्केट थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ भी होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप रिवर्स ट्रेड्स करने में भी नुकसान पा सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली उस दिन थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से दूर रहना ही हितावह होगा। 14 अक्टूबर को जो मार्केट्स है वो बहुत ही ज्यादा गति से ऊपर की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसे न्यूज आ सकते हैं ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट which are going to act very positively for the stock market। अगले हफ्ते का स्टॉक मार्केट न्यूमरोलॉजिकली इस तरह से डिजाइंड दिख रहा है। 10th not very good, 11th and 12th pretty good, 13th bad and 14th extremely good। अब देखते हैं कि कौन से नंबर्स वाले लोग हैं जिनके लिए अगला हफ्ता काफी पॉजिटिव होने वाला है। वेल, इफ यू आर अ नंबर 8 तो अगले हफ्ते आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब ये 8 नंबर जो है वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, यानी अगर आपकी बर्थडे 14 सितंबर 1984 है तो आप फॉल करते हो नंबर 9 की कैटेगरी में। और इस तरह के कैलकुलेशन से अगर आप नंबर 8 में फॉल करते हो तो अगले हफ्ते आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, ये था फाइनेंस वानी का प्रेडिक्शन अगले हफ्ते के स्टॉक मार्केट के लिए। अगले सेगमेंट की तरफ जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक गाइडेंस है। ये प्रेडिक्शन को आप कंप्लीटली डिपेंडेंट होके मत यूज कीजिए। इसको अपनी सूझबूझ, अपने टेक्निकल नॉलेज, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ क्लब करके यूज कीजिए और स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा कमाइए। अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जो आपका और मेरा दोनों का फेवरेट है, आपके सवाल और मेरे जवाब। जो लोग ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप भी अपने स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसेस से रिलेटेड सवाल मुझे भेज सकते हैं। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपने नाम और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका सवाल मुझे भेज दीजिए। फाइनेंस वाणी के किसी भी एपिसोड में मैं उस सवाल को लूंगी और आपको उस सवाल का जवाब दूंगी। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में मैं आपको हेल्प करूंगी ताकि आप खूब पैसा कमा सके या आपको राइट गाइडेंस मिल सके। सबसे पहला सवाल जो आज आया है वो आया है अन्विता जी से। अन्विता जी अहमदाबाद से मुझे ये लिख रही है कि 2 साल पहले यानी कोविड से पहले उन्होंने किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया था और कोविड के कारण उस प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो काफी डाउन आ गए हैं। अन्विता जी अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां पे उन्हें ये प्रॉपर्टी डिस्कार्ड करना बहुत ही जरूरी हो गया है और उनका ये सवाल है कि अगर अभी वो लो प्राइस में भी इस प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड करती है तो आगे जाके क्या कभी वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी वापस ले पाएंगी या नहीं। अन्विता जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिल से ये दुआ करती हूँ कि आप ऐसी एक नहीं ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद सके अपनी लाइफ में। आपने अपना नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजी है और उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से 2024 तक न्यूमरोलॉजिकली आपका जो फाइनेंशियल पीरियड है वो काफी लो चल रहा है। 2024 में आपकी बर्थडे के बाद आप एक फाइनेंशियल फेवरेबल पोजीशन में आ रही है और 2028 के आसपास न्यूमरोलॉजिकली आप वापस प्रॉपर्टी ले पाएगी। तब तक जैसे आप अब हैं बहुत ही स्ट्रांग रहिए और इस सिचुएशन को फेस करिए और इससे लड़िए। आप डेफिनेटली इसमें से बहुत इजीली बाहर निकल पाएगी। अब कार्ड्स के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर ये सेल करते हैं तो आपके नसीब में या आप अपनी प्रॉपर्टी वापस कब ले पाएगी। तो संगीता जी, यहाँ पे भी जो टाइमलाइन मुझे दिख रही है वो अक्टूबर ऑफ 2028 के बाद का ही टाइमलाइन आ रहा है। तो ये न्यूमरोलॉजी से काफी मैच करता हुआ, काफी मेल खा रहा मुझे टाइमलाइन नजर आ रहा है। 2028 के आसपास आप वापस एक प्रॉपर्टी खरीद पाएगी। हालांकि कार्ड्स मुझे एक और चीज बता रहे हैं दैट फाइनेंशियल क्रंच या फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो दौर आपका शुरू है अभी,
ओके, वो 2032 तक यानी 2032 तक कुछ हद तक रह सकता है और उसके बाद आप बहुत ही फेवरेबल यानी बहुत ही एक स्टेबल ग्रोथ वाले फाइनेंशियल पीरियड में आ जाएगी और यू विल बी प्रिटी मच हैप्पी फाइनेंशियली। हमारा जो दूसरा सवाल है वो आया है सुचेता जी से। सुचेता जी हमें मैंगलोर से लिख रही है कि उन्हें हाल ही में एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के शेयर्स में निवेश किया है। उन्होंने अपनी 50% सेविंग्स इस शेयर में लगा दी है और इस वक्त वो शेयर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है वो उन्हें बोल रहे हैं कि ये स्टॉक में और पैसा डाल सकते हैं बिकॉज अगले 2 साल में ये और भी ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो उनका ये सवाल है कि क्या वो इस स्टॉक को अपने और सेविंग्स दे सकती है, क्या ये कुछ और क्वांटिटी खरीद सकती है। सुचेता जी डेफिनेटली प्लीज आप इसमें और निवेश कीजिए। मैं 2 साल भी नहीं कह रही हूँ, अगले 17 महीने में आपका ये स्टॉक जो है वो आपको काफी पैसा कमा के दे सकता है। तो अगर आपने 50% सेविंग्स लगा दी है तो आप और 20 to 25% ऑफ योर सेविंग्स इसमें लगा सकते हैं। ये स्टॉक आपके लिए काफी फेवरेबल हो सकता है। सुचेता जी आपके नंबर्स के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से आपके लिए अगला साल काफी पॉजिटिव रहने वाला है। अगला साल अराउंड नवंबर और दिसंबर आप ढेर सारा पैसा कमाएंगी और आप शायद उस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी एंट्री ले सकती है। यानी अगर आप अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने लगी हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का योग भी आपका अगले साल शुरू हो रहा है। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं सुचेता जी, जो आपका सवाल नहीं था पर जो काफी क्लियर है मेरे कार्ड्स में, आपके लिए अगले साल मैं एक प्रॉपर्टी का भी योग देख रही हूँ। तो अगर आप घर ऑफिस ढूंढ रहे हैं या सोच रहे हैं तो प्लीज अगले साल उसकी तरफ बढ़िए। आपको पूरा पॉजिटिव योग नसीब हो रहा है और आप इजीली एक प्रॉपर्टी ले पाएंगी। हमारे जो तीसरे और आखिरी व्यूवर है उनका नाम है कुरैशी जी। कुरैशी जी ने मुझे ये सवाल भेजा है मुरादाबाद से। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ की सेविंग्स है वो अभी तक उन्होंने स्टॉक मार्केट में ही निवेश की हुई है जो काफी पॉजिटिव जा भी रही है। अब उनका ये सोचना है कि वो उसमें से 20% जो अमाउंट है या प्रॉफिट्स है वो बुक कर ले और उसके साथ उन्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है किसी एक पार्टनर के साथ। उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स ईमेल में भेजी हुई थी। कैलकुलेशंस के हिसाब से कुरैशी जी आपको पार्टनरशिप सूट करती है, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। अब कार्ड से पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। डेफिनेटली कुरैशी जी आप इस चीज को आगे ले सकते हैं। आपके स्टॉक मार्केट की जो प्रॉफिट्स है वो एज पर कार्ड्स मच मोर देन 20% है, तो आप एज सच कुछ लूज नहीं करेंगे। आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं और जो नया बिजनेस है उसमें निवेश कर सकते हैं। मेरे कार्ड्स के हिसाब से पेपर वर्क शायद आपका ऑलरेडी हो चुका है और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ इसमें आगे बढ़िए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब पैसा कमाएं। तो दोस्तों ये था फाइनेंस वाणी का आज का एपिसोड। आशा करती हूँ कि आपको मेरी टिप्स और गाइडेंस के जरिए एक राह मिली होगी अगले हफ्ते के स्टॉक मार्केट की प्लानिंग के लिए। और मेरी दिल से दुआ है कि आप ढेर सारा पैसा अगले हफ्ते कमाएं। याद रखिए कि सिर्फ मेरी प्रेडिक्शंस नहीं, इसके साथ आपकी सूझबूझ, आपकी नॉलेज और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस को हमें क्लब करके आगे बढ़ना है ताकि हम ढेर सारा पैसा कमा सके। इसी के साथ आज के एपिसोड से मैं विदा लेती हूँ। बाय।